हम लोग अभी रमन रेती पे हैं, रमन रेती आश्रम में। तो आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन मथुरा, और ये सोलो ट्रिप हम कर रहे हैं हमारे बर्थडे पे। एंड अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मथुरा दिल्ली से, तो उसका जो टिकट का प्राइस है वो 107 107 रुपये। 2 दिन का प्लान है सोचा है, तो देखते हैं 2 दिन में कितना कवर कर पाते हैं हम। फाइनली हम मथुरा पहुँचे हैं। फाइनली अराइव्ड इन होटल, सो लेट्स गो। So that's the small room, छोटा सा bed and TV. Let me show you the washroom. Okay, the washroom is cool. That's super amazing, you know. मतलब आपको 1000 रुपीज़ में ही इतना अच्छा मिल रहा है, so इससे अच्छा और क्या होगा। मतलब आप 600-700 में मतलब किसी नॉर्मल होटल में रुकते हैं तो बेटर है कि 200-300 रुपये देकर के 3 स्टार होटल में सिंगल बेड वाला यदि आपको कोई रूम मिल रहा है तो दैट्स अमेजिंग ना। सो ट्राई टू डू दैट। एंड वन थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि व्हाट आई हैव डन कि हमने बुक करने की कोशिश करी थी मेक माई ट्रिप से, booking.com से। सो कई बार होता है ठीक है दैट्स कूल, अच्छी बात है बुक कर लो, बट ना आप यदि होटल को डायरेक्ट कॉल करोगे और उनसे बुक करोगे ना तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा यदि आप डायरेक्ट होटल को कॉल करोगे, क्योंकि उनका कमीशन रहता है ना, तो आपको कमीशन कम हो जाएगा। यदि आपको कोई ऑफर या कोई कूपन कोड मिल रहा है उन अदर प्लेटफॉर्म्स पर तो ही आप वहाँ से बुक करो, अदरवाइज छोड़ो और यहाँ डायरेक्ट कॉल करो और बुक करो। ओके, सो या दैट्स कूल। चलो अभी कुछ देखते हैं कि अभी मथुरा में क्या करना है। टाइम हो 8:17 हो चुका है, सो डिनर भी करना है, तो चलो चलते हैं मथुरा में, बाहर घूम कर के आते हैं क्या सीन है मथुरा का। बंगाली घाट। आज है 6 फरवरी और अभी टाइम हो रहा है 8:45 और ऑलमोस्ट 90% मथुरा बंद हो चुका है, बिकॉज आई थिंक ठंडी के दिनों के कारण जितनी भी शॉप्स हैं, इक्का दुक्का शॉप्स मुझे दिख रही थी जो स्वीट्स वगैरह की थी जो ओपन थी। बाकी पूरा A to Z, मैं जिस होटल में रुका हूँ वहाँ से लेकर के मैं एक घाट आया हूँ, बंगाली घाट। ऑलमोस्ट ऑल जितनी भी शॉप्स थी वो सब कुछ बंद हो गई हैं। और ये जो है आप देख सकते हो, आई थिंक अभी यहाँ पे बिल्कुल नज़ारा प्रॉपर नहीं है, बट अभी भी इतना शानदार लग रहा है। यमुना नदी का पार्ट बहुत चौड़ा है। आई एम डैम श्योर ये मॉर्निंग में इतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ना जिसकी कोई हद नहीं। आप बताइए रूम के चार्जेस कितने हैं? रूम के चार्जेस साहब हमारे यहाँ 500 रुपये हैं, डबल बेड चार्ज। ओके, और गर्म पानी की व्यवस्था? हाँ, सब रूम के अंदर। अभी जो हम हैं वो है बंगाली घाट वाले एरिया पे। तो ये वाला जो एरिया है ना, टोटल यहाँ पर जो आपको आश्रम मिलेंगे वो भी मोस्टली जो प्रेफरेबल है वो है गुजरातीज़ के लिए। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले होटल में गया, खाना खाया, तो वहाँ पर सेव टमाटर की सब्ज़ी थी और वो मीठी थी। उनका भी मीठी क्यों है? तो बोला भैया यहाँ गुजराती आते हैं। तो फिर मुझे पता चला धीरे से कि जो होटल्स हैं, जो घूमने वाली बसेस हैं, एवरीथिंग, मतलब इट जस्ट लाइक ये पूरा की पूरा एरिया इट जस्ट लाइक गुजराती वाला जो बोलते हैं ना, एक बन जाता है तो वैसा। तो यहाँ पे गुजराती लोग मोस्टली रुकते हैं, गुजराती लोगों का यहाँ पे प्रेफरेबल खाना होता है, गुजरातियों का एवरीथिंग, मतलब लाइक जो भी चीज़ें हैं वो गुजरातियों के हिसाब से सेटल्ड है इस एरिए पे। ये और दैट इज़ कॉल्ड बंगाली घाट। तो फाइनली आई एम रेडी। अभी जो टाइम हो रहा है 8:13। मेरी स्मार्ट वॉच दिखा रही है कि 6 घंटे और 15 मिनट हमने सोया है। दैट्स कूल, दैट्स इनफ। नाउ लेट्स गो टू दी घाट जाते हैं जो रात में गए थे, जहाँ का व्यू प्रॉपर नहीं दिख रहा था। आज फिर से जाते हैं, एक्चुअली वो थोड़ा सा प्रॉपर वाला घाट है, सो वहाँ पे घाट जाते हैं और इसके बाद फिर आकर के ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे। आज हम लोग मथुरा घूमेंगे। आज बहुत सारी जगह घूमनी है हमें। तो पहले तो कृष्ण जन्मस्थली जानी है, तो सबसे पहला आई थिंक लेट्स गो टू दी घाट एंड देन देखते हैं ब्रेकफास्ट यदि अभी होता है तो अभी कर लेते हैं, अदरवाइज आकर के बोलेंगे तो आके कर लेंगे, देख लेते हैं जैसा भी मतलब जो कंफर्ट अपन को लगे या उन्हें लगे। ठीक है, ऐसा ये पूरा चक्कर काटेंगे हम यहाँ से लेकर के आगे तक, कंस का जो महल है और 2-3 जो घाट हैं वो पूरा। ये यमुना जी का व्यू, ओह शानदार। और यहाँ बैठने की जो व्यवस्था है तो वो तो बहुत ही खूबसूरत है। सीट वीट नहीं है, बढ़िया चादर बिछा करके आराम से सूट उतारो वहाँ पे और यहाँ बैठ जाओ।
घाट के अपोजिट साइड जा कर के सेब ले सकते हैं 20 रुपीज़ के, बगुलों को देने के लिए। हम लोगों ने राजा घाट से स्टार्ट किया था बोटिंग, और उसके जस्ट बगल में ही विश्राम घाट है जो बहुत फेमस है। और इसके बाद क्योंकि ये जो घाट्स हैं, बंगाली घाट, राजा घाट और विश्राम घाट, और भी घाट हैं बीच बीच में, तो ये सब लाइन से हैं एक तरफ से। और अभी हम लोग बोटिंग करते हुए कंस का महल जाएंगे। इस टापू के कंस का महल मतलब अंदर नहीं जाएंगे, उसका जो राउंड है, जहाँ जिस साइड में उसका गंगा वाला जो व्यू है वहाँ पर जाएंगे। तो इस टापू, ये जो सामने आपको टापू दिख रहा है, उससे हम राउंड लेंगे आगे से। ये जो सामने आप देख रहे हो, ये है कंस का महल। विश्राम घाट में बोटिंग करने के बाद आप द्वारकाधीश टेम्पल जा सकते हैं, जो कि पास में ही है आधा किलोमीटर पर। और उसके बाद वहाँ से आप कृष्ण जन्मभूमि जा सकते हैं, जो कि लगभग 2.5 किलोमीटर है। मोस्ट ऑफ द टेम्पल 12 से 12:30 बजे बंद हो जाते हैं। इसके बाद वो 3:30 से 4:30 बजे ओपन होना शुरू करते हैं। ई रिक्शा है, ई रिक्शा 20 रुपये ले रहे हैं यहाँ से जाने का कृष्ण जन्मभूमि तक। अराउंड 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है, सिंगल है क्योंकि सवारी ऑटो नहीं है। सवारी ऑटो होता तो आपको 10 रुपये में आप जा सकते हैं, बट यदि आपको ये सिंगल ले जा रहे हैं तो फिर बनता है 20 रुपये। ये बज रहा है 9:30, 9:30 हो रहा है। तो अभी हम आ गए हैं कृष्ण जन्मभूमि। तो ये है अंदर रास्ता। ठीक है, अभी हम 20 रुपये में आ चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि विश्राम घाट से। आपका स्मार्ट वॉच हो या फिर आपका मोबाइल हो या आपका कैमरा हो, आप किसी भी चीज़ को अंदर नहीं ले जा सकते हैं। हमारी स्मार्ट वॉच भी अंदर थी, मोबाइल भी और हमारा कैमरा भी। तो जन्मभूमि अंदर जाते हैं तो आप इन सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान को आपको जमा करना होता है। एक बैग का अलग काउंटर है और इलेक्ट्रॉनिक सामान का अलग काउंटर है। कॉस्ट जो है वो 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये इस टाइप की लगती है। आप 10 रुपये दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप जैसे एंट्री करते हैं तो आप सीधा जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में आपको एक झांकी वाला व्यू मिलेगा। तो वहाँ पे 10 रुपये टिकट है, जहाँ झांकी वगैरह यदि आपको दिखना हो तो। यदि आप राइट साइड में जाते हो तो वहाँ पर एक भव्य मंदिर है, और सीधा जाते हैं तो आपको कृष्ण जन्मभूमि जो स्थल है मेन, जो गर्भगृह है, वो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आप वहाँ पर जा सकते हो। तो इस तरीके से 4 चीज़ें हैं वो अंदर आप घूम सकते हैं। ठीक है, फाइनली चेकआउट कर रहे हैं हम, है ना। एक बार रूम वगैरह आप चेक कर लो कि कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं है। मथुरा में जो सबसे फेमस घाट है वो है विश्राम घाट। ठीक है, विश्राम घाट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जब कृष्ण भगवान ने कंस को मारा था तो वो यहाँ आकर के, इस घाट में आकर के विश्राम करे थे, इसलिए इसका नाम विश्राम घाट पड़ा। विश्राम घाट के लेफ़्ट साइड में 12 घाट हैं और राइट साइड में 12 घाट हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो घाटों की संख्या है वो है 25। जस्ट छोटे और सबके नाम दे दिए गए हैं। तो इस तरीके से टोटल 25 घाट हैं। हम कंस महल पहुँच गए क्या? आगे है। ये क्या है भैया? ये प्राइवेट मंदिर है। ओके, थैंक यू। तो इस तरीके से टोटल जो घाट हैं वो हैं 25। ये यमुना नदी है। यमुना नदी के उस साइड गोकुल है। सामने कंस टीला करके लिखा हुआ है। कंस किला भी नहीं लिखा, आई थिंक बचा ही नहीं होगा कुछ किला, इसलिए वहाँ पे टीला लिख दिए। और अब हम लोग टीले पे बस ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। छोटा सा है, देखते हैं क्या है ऊपर। ओके, तो फाइनली ये है किला, जो कि खंडर सा बना हुआ है, बट ओके कूल। ओह, इट्स ऑसम। सिर्फ दीवारें बची हैं जो न्यू रहती है ना, वो। तो आपको यदि मथुरा का व्यू देखना है ऊंचाई से और आप विश्राम घाट के नज़दीक हो तो आप कंस किला आइए और यहाँ पर ऊपर चढ़ के आप मथुरा का शानदार व्यू देख सकते हो। और यहाँ से यमुना जी का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई थिंक इवनिंग टाइम में ये बहुत खूबसूरत लगता होगा, और मॉर्निंग टाइम पे भी।
कंस महल में हमें 2 भैया लोग मिले, तो उन्होंने ऑफ़र किया कि रमन रेती आश्रम चल रहे हो। हमने कहा ठीक है चलते हैं। तो उन्होंने अपनी बाइक में बिठा गए हमको रमन रेती आश्रम ले गया। तो हम लोग रमन रेती आश्रम गए तो वहाँ पर पता चला कि वो बंद था दोपहर के टाइम पे, वो 4:30 बजे खुलेगा। तो फिर हम लोग गए राधा रानी का जन्म स्थल। राधा रानी का जन्म स्थान रावल में है, जो कि मथुरा से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कंस महल से जब आप जाते हैं तो वहाँ से 9 से 10 किलोमीटर आपको ये पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते हैं। सो यहाँ पर एक बहुत ही भव्य मंदिर है। ख़ास बात यहाँ पर यह है कि ये देखिए, ये पेड़ जो है ये पूरा हरा है ऊपर से, बट नीचे से इसकी जड़ का दूर दूर तक पता नहीं। ये यहाँ तक एक इसकी जड़ है, पर नीचे इसका कहीं पे भी कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। और नीचे जो तना है वो पूरी तरीके से सूखा हुआ है, पूरा सूखा हुआ है। जैसे कि निधि वन में भी बहुत सारे जो तने हैं वो बहुत सारा पूरे सूख गए हैं, बट ऊपर से हमेशा 12 महीने ये हरे रहते हैं। तो ये है उनकी कृपा राधा रानी की इस मंदिर पर। तो अभी हम लोग आए हैं रमन रेती, गोकुल से थोड़ा सा आगे पर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। यह है रमन रेती आश्रम, एंट्री पॉइंट। बहुत शानदार। हम लोग अभी रमन रेती पे हैं, रमन रेती आश्रम में। जब आप अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर एक पूरा प्लेग्राउंड मिलता है। प्ले ग्राउंड ये समझिए आप। यहाँ रेत पे इससे आप बिल्कुल खेल सकते हो, जो करना करो, बढ़िया बनाओ, बहुत खूबसूरत है। हर किसी का सपना होता है कि वो लाइफ में एक बार मथुरा और वृंदावन की होली खेलने आए। तो आज हम 2022 की होली मथुरा एंड वृंदावन में खेलने आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे होली मनाते हैं। यह है मथुरा। मथुरा में द्वारकाधीश टेम्पल में सबसे अच्छी होली मनाई जाती है। यदि आप कभी मथुरा आएँ होली के लिए तो आप इस मंदिर में ज़रूर आएँ। हैप्पी होली। ये रॉबिन है। तुम्हारा नाम क्या है? सम्राट। ये सौरभ है। द्वारकाधीश टेम्पल से जस्ट 200 मीटर पर आपको मिलेगा विश्राम घाट, जहाँ पर आप वोटिंग कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट सिर्फ 100 रुपये होता है, जिसमें वो आपकी पूरी की पूरी टीम को यमुना मैया के दर्शन कराते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ उसको बंद भी करके रखा भाई। बंद करते ही नहीं करते। मैंने ज़्यादातर यूट्यूबरों के मुझे ये सुना है कि मेरी उसकी बैटरी खत्म हो गई GoPro की।
बांके बिहारी जी की होली रास्ता। मथुरा में होली के बाद हम लोग वृंदावन पहुँचे बांके बिहारी जी की होली, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। ठीक है, राधे 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 राधे। चल क्या करेगा लाल की गो ब्रो गो ब्रो। हैप्पी होली। अरे वाह ब्रो वन मस्त है यार, ये मस्त लग रहा है। पानी का इतना ज़्यादा यूज़ होता है वृंदावन में, जिससे रोडें भी नदियाँ बन जाती हैं। होली खेलने के बाद हम लोग यमुना घाट पे आराम करने के लिए पहुँचे। वृंदावन में 3 बजे के बाद होली का माहौल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब आप शाम को होली नहीं खेलते हैं वृंदावन में। होली सिर्फ 3 बजे तक वृंदावन में खेली जाती है। इसके बाद सभी लोग 4 बजे तक नहा धो के तैयार होके मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बंसी सबसे त्यागे है, एक ही धुन में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। वही काम करते हैं। आज का ब्लॉग समाप्त होता है सौरभ की तरफ से।